वंस अगेन वेलकम टू लॉजिक एंड फिलोसफी ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग रिवीजन कर रहे थे एथिक्स चैप्टर का। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को वॉलंटरी एक्शन एंड हैबिचुअल एक्शन समझाया था, जो है ऑब्जेक्ट ऑफ मॉरल जजमेंट। ओके, कि जजमेंट हम लोग उसी एक्शन का कर सकते हैं जिसको हम लोग राइट एक्शन या फिर रॉन्ग एक्शन की तरह मान सकें। ओके, नाउ मैंने और एक ऑब्जेक्टिव आप लोगों को दिया था, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन मॉरल एक्शन। Okay, so instead of writing action of animal, action of madman, action of children, आप लोग जो मैंने दिया है exactly वो आंसर लिखे। There are there are 6 non-moral actions. Okay, that is spontaneous action, automatic action, reflex action, instinctive action, idiomotor action, and action of the children's mad person, idiot person. Okay, these are the 6 non-moral action. इनमें से कोई भी एक आप लोग लिख सकते हैं। आप लोग give an example of non-moral action, you can write reflex action, या फिर spontaneous action, या फिर instinctive action. Okay, कोई भी इनमें से एक लिख सकते हैं। ठीक है, सो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। स्पॉन्टेनियस एक्शन वो एक्शन है जिसमें खुद का कोई जोर नहीं है, जो अपने आप होते रहता है। फॉर एग्जाम्पल, न्यू बॉर्न बेबीज में जो मूवमेंट होते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज के जो लिम्स में मूवमेंट होता है, वो सब स्पॉन्टेनियस एक्शन है, क्योंकि वो खुद नहीं करता है पर वो अपने आप होता है। देन कम्स ऑटोमेटिक एक्शन। ऑटोमेटिक एक्शन मतलब जो हमारा बॉडी ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल ऑफ ऑक्सीजन कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कर रहा है, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है बॉडी के अंदर, वो सब हम लोग खुद नहीं कर रहे, ये ऑटोमेटिक हो रहा है। ओके, सो दैट इज नोन एज ऑटोमेटिक एक्शन। फिर रिफ्लैक्स एक्शन। रिफ्लैक्स एक्शन मतलब हमारा बॉडी कैसे आउटसाइड वर्ल्ड से रिफ्लेक्ट करता है। ओके, हाउ इट रिफ्लेक्ट्स। इफ द वेदर इज वेरी कोल्ड तो फिर हम लोगों को सर्दी लग जाता है, खांसी हो जाती है। ये सब हम लोग खुद नहीं करते पर ये होता है, अपने आप होता है। सो दैट इज नोन एज रिफ्लैक्स एक्शन। देन कम इंस्टिंक्टिव एक्शन। इंस्टिंक्टिव एक्शन एनिमल्स के या फिर बर्ड्स के एक्शन होते हैं, जो उन लोगों ने सीखा नहीं है, बट इट इज ऑटोमेटिक इन देयर नेचर। जैसे द बीज मेक देयर हाइव, जिसमें वो लोग अपना हनी रखते हैं। सो वो बीज हाइव बनाने के लिए उन लोगों ने कोई क्लास नहीं लिया है। सिमिलरली द बर्ड्स मेक देयर ओन नेस्ट। सो वो नेस्ट बनाने के लिए कोई क्लास नहीं लिया है, इट इज इन देयर नेचर। सो दिस इज कॉल्ड इंस्टिंक्टिव एक्शन। देन इडियोमोटर एक्शन वो एक्शन होता है जो फोर्सफुली हमसे कराया जाता है, दैट इज कॉल्ड इडियोमोटर एक्शन। एंड द लास्ट वन इज एक्शन ऑफ स्मॉल चिल्ड्रेन्स, मैड पर्सन, इडियट पर्सन। ओके, उन लोगों का एक्शन भी नॉन मॉरल एक्शन है, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड दैट। सो अगर क्वेश्चन आई गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन मॉरल एक्शन, सो इन 6 में से कोई भी एक आप लोग दे सकते हैं। ओके, जैसे यू कैन राइट रिफ्लेक्स एक्शन और स्पॉन्टेनियस एक्शन और ऑटोमेटिक एक्शन और इडियोमोटर एक्शन। कोई भी एक्शन आप लोग लिख सकते हैं एज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन मॉरल एक्शन। ठीक है, देन कम्स स्टेजेस ऑफ वॉलंटरी एक्शन। देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ वॉलंटरी एक्शन: मेंटल स्टेज, बॉडीली स्टेज एंड फाइनल स्टेज। सो मेंटल स्टेज के अंदर अगेन इट इज सब डिवाइडेड इनटू सम ऑफ द स्टेजेस। जैसे स्प्रिंग ऑफ एक्शन, हमारे दिमाग में बहुत सारे डिज़ायर्स होते हैं, जिससे हम लोग बहुत सारे स्प्रिंग ऑफ एक्शंस होता है, मतलब हम लोग एक्शन करते हैं वो डिज़ायर पाने के लिए। ओके, बहुत सारे एक्शन करते हैं डिज़ायर्स को पाने के लिए, दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग ऑफ एक्शन। देन कम्स एंड मोटिव। सो एक इंटेंशन के साथ हम लोग एक्शन करते हैं। व्हाट इज द इंटेंशन? द इंटेंशन और द मोटिव इज टू फुलफिल आवर डिज़ायर। देन कम्स डिज़ायर। हमारे दिमाग में जितना डिज़ायर, हम लोग काम क्यों करते हैं, एक्शन क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारे डिज़ायर्स होते हैं। इन डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए हम लोग काम करते हैं, राइट। इन डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए हम लोग एक्शन करते हैं। सो देन कम्स कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिज़ायर। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिज़ायर कब होता है? जब एक साथ बहुत सारे डिज़ायर आ जाते हैं हमारे दिमाग में। ऐसा नहीं है कि हम लोग एक ही बार में एक ही डिज़ायर के बारे में सोचते हैं, नो। ह्यूमन बींग्स आर फुल ऑफ डिज़ायर। सो एक ही साथ में हो सकता है कि बहुत सारे डिज़ायर आ जाए, तो फिर उन डिज़ायर्स के बीच एक झगड़ा शुरू हो जाता है। ओके, सो दैट इज नोन एज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिज़ायर।
एक डिजायर बोलेगा मुझे पहले पूरा करो, दूसरा बोलेगा मुझे पहले पूरा करो. ओके, सो दैट इज नोन एज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिजायर. देन डेलिबरेशन. डेलिबरेशन मतलब ये जो बहुत सारे डिजायर है हम लोग एक साथ पूरा तो नहीं कर सकते हैं. ओके, सबके पास इतना कैपेसिटी भी नहीं है कि सारे डिजायर एक साथ पूरा हो, या फिर बहुत सारे ऐसे डिजायर्स भी होते हैं जो सोसाइटी मानेगा नहीं. ओके, हम लोग कर नहीं सकते. सो क्या करते हैं, हम लोग उन डिजायर्स में से चूज करते हैं. ओके, कि कौन सा पूरा करे और कौन सा पूरा ना करे. दैट इज कॉल्ड डेलिबरेशन. फिर डिसीजन एंड इंटेंशन. फिर हम लोग डिसीजन लेते हैं अकॉर्डिंग टू द यूटिलिटी. जो ज्यादा यूजफुल डिजायर है उसको पहले पूरा करेंगे. सो दैट इज कॉल्ड आवर डिसीजन. डिसीजन ऑफ फुलफिलिंग वन डिजायर अगेंस्ट अनदर डिजायर. जो ज्यादा यूजफुल है उसको हम लोग पहले पूरा करते हैं इंटेंशनली. और उसके बाद ओके, सो दिस आर द सब डिविजन ऑफ द मेंटल स्टेज. उसके बाद आता है बॉडीली स्टेज. व्हाट इज बॉडीली स्टेज? जब हम लोग डिसाइड कर चुके होते हैं कि कौन सा डिजायर पूरा करना है, तो डिसाइड करके बैठे रहेंगे तो फिर हम लोगों का डिजायर पूरा होगा नहीं होगा. तो फिर हम लोगों का जो माइंड है वो हमारे बॉडी को ऑर्डर देता है, स्टार्ट डूइंग एक्शन. काम करो जिससे कि मेरा ये डिजायर फुलफिल हो. देन आवर ब्रेन गिव ऑर्डर टू आवर बॉडी टू वर्क अकॉर्डिंगली so that the desire could be fulfilled. तो फिर हमारा जो बॉडी है वो स्टार्ट करता है काम करना to fulfill that desire. फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप लोगों को लॉजिक में 80 मार्क्स लाना है. ओके, ये आपका डिजायर है. ओके, ये आपने डिसाइड किया है कि दिस डिजायर शुड बी फुलफिल, दैट इट इज मोर यूजफुल, सो इट शुड बी फुलफिल, दैट आई शुड गेट लेटर मार्क्स इन लॉजिक. नाउ ये सोच के आप अगर बैठे रहेंगे तो फिर लेटर मार्क्स आ जाएगा अपने आप? नहीं. देन यू विल फोर्स, योर ब्रेन विल स्टार्ट फोर्सिंग योर बॉडी टू रीड, टू स्टडी. पढ़ो. अगर नहीं पढ़ोगे तो लेटर मार्क्स नहीं आएगा. ओके, योर ब्रेन विल स्टार्ट फोर्सिंग द बॉडी. नाउ द बॉडी विल स्टार्ट वर्किंग. एक्शन करना शुरू करेगा बॉडी. बॉडी पढ़ना शुरू करेगा. ओके, सो जब बॉडी पढ़ना शुरू करेगा तब यू विल बी like you will complete the course as soon as possible. Okay, so that is called bodily action. The brain give order to the body to work and the body start working to fulfill the desire. Okay, that is called bodily stage. Then comes the final stage. Final stage मतलब the result. जब बॉडी पढ़ना शुरू करेगा, पढ़ लेगा, अच्छे से एग्जाम देगा और उसके बाद आपको लेटर मार्क्स आ जाएंगे. सो वो जो लेटर मार्क्स आ जाएंगे, दैट इज द कॉन्सिक्वेंसेज, दैट इज द रिजल्ट, दैट इज द चेंज इन द एनवायरमेंट. ओके, आपके बॉडी ने काम किया और एनवायरमेंट में चेंज हुआ. सबको पता चला कि आपको लॉजिक में लेटर मिला है. ओके, सो दैट इज कॉल्ड द फाइनल स्टेज. सो फिर से एक बार सुनो. मेंटल स्टेज डिसाइड्स टू फुलफिल वन डिजायर. Then it gives order to the body to work, to do action so that that desire should be fulfilled. उसके बाद आता है बॉडी का काम. So body start doing action to fulfill that desire. That is bodily stage. उसके बाद आता है final stage. जब उस एक्शन का एक रिजल्ट दिखाई देता है इन द एनवायरमेंट, आउटसाइड वर्ल्ड में जब आपके एक्शन का रिजल्ट दिखाई देता है, देन इट बिकम्स द फाइनल स्टेज और द कॉन्सिक्वेंसेस और द रिजल्ट. ठीक है, सो दीज आर द 3 स्टेजेस ऑफ वॉलंटरी एक्शन, दैट इज मेंटल स्टेज, bodily stage and final stage. Clear? Now after that, let us come to motive and intention. मोटिव एंड इंटेंशन सेम नहीं है. मोटिव का मतलब है एंड, END एंड, एंड इंटेंशन का मतलब है मीन्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने किसी का एक्सीडेंट कर लिया गाड़ी से, ओके, तो फिर सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो इंटेंशनली किया या एक्सीडेंटली किया. ओके, अगर इंटेंशनली किया तो क्यों किया. ओके, सो
इंटेंशन इज द मीन्स टू अचीव द मोटिव. क्यों किया? क्योंकि उस पर्सन के साथ पहले का दुश्मनी था, इसीलिए किया. सो दैट इज द मोटिव. सो दैट इज द एंड, END, एंड. एंड व्हाट इज द मीन्स? द इंटेंशन. द एक्सीडेंट इज द मीन्स. ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मोटिव एंड इंटेंशन. मोटिव का मतलब है एक एम रखना, उसको फुलफिल करना है. और इंटेंशन का मतलब है कैसे फुलफिल करना है, क्या करके फुलफिल करना है. ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मोटिव एंड इंटेंशन. इसमें और एक क्वेश्चन आता है, इज एंड जस्टिफाइज द मीन्स. क्या मोटिव मीन्स को, इंटेंशन को जस्टिफाई करता है? द आंसर इज नो. ओके, मोटिव एंड इंटेंशन बोथ शुड बी गुड. दोनों गुड होना चाहिए. एंड कभी भी मीन्स को जस्टिफाई नहीं करता है. ठीक है, क्लियर? उसके बाद आता है पुरुषार्थस. पुरुषार्थस का मतलब है द 4 गोल्स अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसफी विच एवरी ह्यूमन बीइंग शुड फुलफिल इन दिस लाइफ. 4 गोल सेट किया है इंडियन फिलोसफी में जो सारे इंडिविजुअल शुड फॉलो इन दिस लाइफ एंड शुड अचीव इन दिस लाइफ. देयर आर 4 गोल्स, दैट इज अर्थ, कामा, धर्म, मोक्ष. सबसे पहला अर्थ मतलब धन, मटेरियल थिंग्स जिसके बिना ह्यूमन बीइंग्स नहीं चल सकेंगे. इसीलिए सबसे पहला काम हम लोगों का क्या है? सबसे पहला मोटिव क्या होना चाहिए किसी का? अर्थ उपार्जन करना. ओके, टू फुलफिल द गोल ऑफ अर्थ, मनी, वेल्थ, पैसा, मटेरियल थिंग्स. दूसरा है डिजायर. सो ह्यूमन बीइंग्स आर फुल ऑफ डिजायर. मैंने आप लोगों को बोला है वो डिजायर किसी तरह का भी डिजायर हो सकता है. फिजिकल डिजायर, मेंटल डिजायर, इमोशनल डिजायर, मॉरल डिजायर, कुछ भी डिजायर हो सकता है. तो दूसरा, हम लोग हमेशा अपना डिजायर फुलफिल करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ अर्थ. ज्यादातर अर्थ यूज करके, मनी यूज करके हम लोग अपना डिजायर फुलफिल करते हैं. दैट इज कामा. द सेकेंड वन इज कामा. थर्ड इज धर्मा. ओके, धर्मा इज ऑफ 2 kinds. दैट इज साधारण धर्म एंड वर्णाश्रमा धर्म. साधारण धर्म मतलब इंडिविजुअल्स ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी. सबका अपना अपना धर्म होता है टुवर्ड्स फैमिली, टुवर्ड्स पेरेंट्स, टुवर्ड्स ब्रदर्स सिस्टर्स, टुवर्ड्स सोसाइटी. दैट इज कॉल्ड साधारण धर्म. एंड वर्णाश्रमा धर्म मतलब धर्म अकॉर्डिंग टू द क्लास एंड स्टेजेस ऑफ लाइफ. अकॉर्डिंग टू द क्लास, दैट इज ब्राह्मण, क्षत्रियस, शूद्रस एंड वैश्यस. These are the 4 caste जिसमें लोगों को डिवाइड किया गया था अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी. उन लोगों को ड्यूटीज दिया गया जो फुलफिल वो लोग कर सके. और दूसरा अकॉर्डिंग टू आश्रमा, दैट इज स्टेजेस ऑफ लाइफ. देयर आर 4 stages, दैट इज ब्राह्मण, गृहस्थ, वनप्रस्थ एंड संन्यासा. 100 साल की जिंदगी को 4 भाग में डिवाइड किया गया और उन लोगों को भी टास्क दिया गया, ड्यूटीज दिया गया फुलफिल करने के लिए. दैट इज नोन एज वर्णाश्रमा धर्म. ठीक है, धर्म मतलब वर्च्यू विच इज ऑपोजिट टू वाइस. पाप के उल्टा होता है वर्च्यू. ओके, और वर्च्यू हम लोग कैसे मिलेगा? जब हम लोग अकॉर्डिंग टू द मॉरल लॉ हम लोग अपना ड्यूटीज फॉलो करेंगे, सच्चाई के साथ, गुडनेस के साथ हम अपना सारा ड्यूटीज करेंगे तो उसको बोलते हैं धर्म. फिर आता है द लास्ट वन, दैट इज मोक्ष. मोक्ष का मतलब है लिबरेशन ऑफ द सोल. ओके, हमारी जो आंख है, हमारे आंखों के सामने पट्टी पड़ा हुआ है चमक धमक का, पैसे का. ओके, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग भूल जाते हैं कि हमारे अंदर एक सोल है, एक इटर्नल सोल है जो कभी नहीं मरता. वो इमॉर्टल है. ओके, उस सोल को सब पता है. ओके, बट उस सोल को इग्नोर करके हम लोग सिर्फ अपने बॉडी के बारे में सोचते हैं. कैसे अपने बॉडी को फिट रखें, कैसे अपने बॉडी को सजाए, कैसे अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा खाना खाए, अच्छे घर में रहे. ओके, दिस देन वी आर वेरी सेल्फिश ऑल्सो. हमेशा अपने बारे में सोचते हैं. ओके, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट अदर्स हमेशा अपने बारे में सोचते हैं. इसीलिए हम लोग वी ऑलवेज सफर बिकॉज वी आर फुल ऑफ डिजायर. एक के बाद एक डिजायर, एक के बाद एक डिजायर. और ये डिजायर जो है वो हम लोगों को खुशी नहीं दे रहा है. एक्चुअली इट इज गिविंग अस सफरिंग. एक डिजायर को फुलफिल करने में जितना आपको काम करना पड़ता है, ओके, वो बहुत ज्यादा दुखदायक या फिर सफरिंग होता है. ओके, इसीलिए
we are ignorant of the fact that we are in this world to serve others. हम लोग अपने लिए जीने के लिए नहीं आए हैं इस दुनिया में, हम लोग इस दुनिया में आए हैं दूसरों के लिए जीने के लिए, दूसरों का हेल्प करने के लिए, गॉड का मेडिटेशन करने के लिए, प्रेयर करने के लिए. और जब हम लोगों को ये बात रियलाइज हो जाएगा, उस दिन हम लोगों को मोक्ष प्राप्त होगा. उस दिन वी विल बी एनलाइटन. ओके, उस दिन हम लोगों को समझ में आएगा दैट दिस बॉडी इज ओनली टेम्पररी, इट इज मूविंग टूवर्ड्स डेथ. हर दिन हम लोग मौत की तरफ जा रहे हैं. ओके, सो उस दिन हम लोगों को मोक्ष का रियलाइजेशन होगा. सो व्हाट इज मोक्ष? मोक्ष मीन्स लिबरेशन ऑफ द सोल. मोक्ष मीन्स अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ दिस लाइफ. मोक्ष मीन्स बीइंग वन विद द ब्राह्मण. हु इज ब्राह्मण? ब्राह्मण इज गॉड. ओके, सो मोक्ष का मतलब है वी शुड डिवोट आवर लाइफ टू आवर फेलो बींग्स, वी शुड हेल्प अदर्स एंड वी शुड ऑलवेज प्रे टू गॉड. ठीक है, विद दिस एथिक्स चैप्टर इज फिनिश. आई होप ऑल द पॉइंट्स आर वेरी वेरी क्लियर नाउ. फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है देन यू लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन एंड देन वी विल स्टार्ट with our last chapter, that is religion. Okay, have a nice day all of you.